क्या आपको मालूम है रबड़ कैसे बनती है? शायद नहीं मालूम होगा। और क्या आपको मालूम है रबड़ किस पेड़ से बनती है? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आदमी कितनी आसानी से रबड़ निकाल रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं रबड़ बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, अक्सर हम बचपन में सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं और उसी सच को जिंदगी भर दोहराते रहते हैं। वैसे आपने बचपन में सुना होगा कि पेंसिल के छिलके को दूध में डालकर अगर उबाला जाए तो उससे रबड़ बनती है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन हमने इसके बारे में कई बार सुना और बचपन में तो हम इसे सच भी मान बैठते थे। लेकिन आज हमें पता है कि ये सब बातें झूठी हैं, क्योंकि रबड़ बनने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जहाँ रबड़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि गाड़ी के टायर से लेकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खेली जाने वाली बॉल के साथ साथ ऐसी और भी कई सारी चीजें रबड़ से बनती हैं, जिनका इस्तेमाल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर रबड़ बनती है तो बनती कैसे है? तो इससे पहले सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो चीज रबड़ को सबसे खास बनाती है वो है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, रफनेस वगैरह वगैरह। जहाँ रबड़ भी दो प्रकार के होते हैं, पहली नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबड़ और दूसरा सिंथेटिक यानी कि अप्राकृतिक रबड़। हम आपको बता दें कि सिंथेटिक रबड़ पॉलीमर जैसी होती है, जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनकर तैयार होती है। जहाँ सिंथेटिक रबड़ एक तरह की प्लास्टिक समझ लीजिए, जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। पर अगर हम बात करें प्राकृतिक रबड़ की, तो दोस्तों इसे प्राकृतिक रूप से पेड़ों से पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम पॉलीस्पोरीन है, जो कि एक विशेष प्रकार का पॉलीमर होता है जिसे इलास्टोमेर कहते हैं। दोस्तों, रबड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है पेड़ों से लेटेक्स निकालने से, जो कि दूध जैसा पदार्थ होता है। वैसे तो 2500 से ज्यादा पेड़ हैं जिनसे हमें लेटेक्स प्राप्त होता है, लेकिन सबसे हाई क्वालिटी और ज्यादा मात्रा में जिस पेड़ से लेटेक्स निकलता है उसका नाम है हेविया ब्राजीलियनेसिस, जिसे रबड़ ट्री के नाम से जाना जाता है। जहाँ इसकी खेती सिर्फ और सिर्फ रबड़ के उत्पादन के लिए बहुत ही बड़े पैमाने में की जाती है। दोस्तों, पेड़ से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरह से कट लगाए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेटेक्स लगातार गिरता रहे, और उसे इकट्ठा करने के लिए एक बाल्टी लगा दी जाती है, जिसमें लेटेक्स लगातार गिरता रहता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से कई सारी बाल्टियों में लेटेक्स को अलग अलग पेड़ों से इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर बाद में सारी बाल्टियों के लेटेक्स को इकट्ठा करके एक बड़े टैंक में जमा कर दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दूध में से पनीर अलग करने के लिए हमें उसमें नींबू का रस, जो कि एक हिसाब से एसिड होता है, उसमें डालना होता है, और दूध और नींबू का रस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पनीर और पानी अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को कोगुलेशन कहा जाता है। और ठीक इसी तरीके से हम रबड़ के दूध यानी लेटेक्स से भरे हुए टैंक में फॉर्मिक एसिड डालते हैं और उसे 12 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर 12 घंटे बाद कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से रबड़ और पानी अलग अलग हो जाता है। जहां रबड़ की मोटी परत ऊपर की तरफ तैरने लगती है, जिसे आराम से हाथों से अलग कर लिया जाता है, और फिर उस रबड़ की परत को हवा में सूखने के लिए टांग दिया जाता है। और जब ये रबड़ की शीट पूरी तरह से सूख जाती है तो उसे इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब ये रबड़ की शीट फैक्ट्री में पहुंचती है, तब ये बहुत ही ज्यादा मुलायम और कमजोर होती है, जिनसे हम रबड़ बैंड या टायर जैसी कोई भी चीज नहीं बना सकते। रबड़ में स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी बनाने के लिए उसे सल्फर के साथ 140 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिएक्ट करवाया जाता है, ताकि सल्फर के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, जो कि रबड़ यानी पॉलीस्पोरीन के बीच में बनते हैं। और इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं। और वल्केनाइजेशन के इस प्रोसेस के बाद रबड़ की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, वल्केनाइज्ड रबड़ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होते कि उससे टायर जैसे हार्ड चीज बनाकर तैयार की जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबड़ की डेंसिटी बहुत कम होती है, और उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए कार्बन ब्लैक पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे वल्केनाइज्ड रबड़ की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण रबड़ की हार्डनेस भी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, कार्बन ब्लैक पाउडर रबड़ का कलर ब्लॉक कर देता है। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि टायर वगैरह जो हार्ड रबड़ के बने होते हैं वो भी काले कलर के होते हैं। दोस्तों, इस तरह रबड़ बनकर तैयार होता है।